नमस्कार। फिर से एक बार और आप सभी का स्वागत है तुषार कुमार एकेडमी में। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट। आई बिलीव इन वर्क इज वर्शिप। इफ यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज प्रेस लाइक बटन, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट अस प्रोसीड। हेलो वंस अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पहले मैं ये बता दूं जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं फिर से एक बार और कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स का वेजिटेटिव पार्ट इंसान इस्तेमाल करता है टू क्रिएट अ न्यू इंडिविजुअल, एंड दैट इज एज सिंपल एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव propagation. So now today we are going to talk about the artificial vegetative propagation, जहां पर अलग अलग टाइप्स हैं. The very first type, that is cutting method. Cutting प्लांट का पार्ट, चाहे वो रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है या लीफ हो सकता है, इन पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है बाय द ह्यूमंस टू क्रिएट अ न्यू इंडिविजुअल, एंड दैट्स अ कटिंग टेक्निक. दूसरा वाला है लेयरिंग टेक्निक, और लेयरिंग टेक्निक चार अलग अलग नॉर्मल प्रकार से होती हैं. वन इज सिंपल, दूसरा इज सर्पेंटाइन या कह सकते हैं कंपाउंड लेयरिंग कह सकते हैं. तीसरा वाला दैट इज माउंड लेयरिंग, और चौथा है दैट इज एयर लेयरिंग, जिसको गुट्टी GOOTEE गुट्टी भी कहा जा सकता है. तीसरा प्रकार जो है दैट इज नोन एज ग्राफ्टिंग टेक्निक. पहला वाला दैट इज टंग ग्राफ्टिंग, दूसरा वाला दैट इज वेज ग्राफ्टिंग, तीसरा वाला दैट इज क्राउन, चौथा दैट इज साइड, और फिर जाके दैट इज द बर्ड ग्राफ्टिंग. यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन सो दैट यू कैन राइट एन नोट फॉर दैट. अच्छी तरह से आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और डिटेल में आप लिख सकते हैं जो मैं समझाने वाला हूं. जस्ट हैव अ लुक. कटिंग के 3 टाइप्स हैं, रूट, स्टेम एंड द लीव्स. उसी प्रकार से लेयरिंग की बात करें, इट इज सिंपल, सर्पेंटाइन, माउंड एंड एयर. ग्राफ्टिंग के जो हैं वहां पर 5 प्रकार हैं, टंग, वेज, क्राउन, साइड एंड बड. नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ईच ऑफ देम. I'll just start with the very first one, and that's cutting technique. Now, cutting technique एक सिंपल सा टेक्निक है जहां पर उसमें खास कुछ याद रखने जैसा नहीं है, लेकिन टेक्निक से पूरा एक जनरेशन क्रिएट हो सकता है. अब ये टेक्निक जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो मैं बताने वाला हूं, उसकी खासियत ये है कि उन प्लांट्स में आपको वायबल सीड्स नहीं मिलेंगे, एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द वायबल सीड्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ न्यू प्लांट. So this is the technique where the vegetative parts are being utilized by the humans to create a new individual, and that's the reason why it is known as the artificial vegetative propagation. एक सिंगल सा एग्जाम्पल मैं दूंगा. अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं से रोज, कभी ना कभी आपके मन में ऐसा हुआ होगा कि मेरे फ्रेंड के घर पे जो रोज हैं, क्यों ना वो मेरे घर पे भी ग्रो किया जाए. इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एग्जैक्टली वैसा का वैसा प्लांट मिलना तो नामुमकिन है. हो सकता है आप अपने फ्रेंड को कह सकते हो कि प्लीज जब भी इसमें सीड्स लगे, प्लीज जस्ट गिव इट टू मी. हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपके फ्रेंड भी रुका रहा, आप भी रुके रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें सीड्स नहीं लगे. आपका मन भारी हो गया कि अब वो प्लांट में कैसे ग्रो करूंगा. हियर कम्स द टेक्निक इन पिक्चर कि कटिंग टेक्निक द्वारा जो आपके घर पे ग्रो करना था, जो कि आपके फ्रेंड के घर पे था, वैसा ही आप क्रिएट कर सकते हो, जिसमें एक डाली से, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट शो इट ओवर हियर, दिस इज अ स्टेम यू कैन कंसिडर. इसको मैंने प्लांट से काट दिया. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर ब्रांच वॉज बीन डिटैच्ड फ्रॉम द मदर प्लांट. मदर प्लांट से इसको डिटैच किया. डिटैच करने के बाद इसको हम ऑब्लिकली काटते हैं. ऑब्लिकली काटा मतलब हल्का सा टेढ़ा काटा. टेढ़ा काटने के पीछे भी एक लॉजिकल रीजन है कि अगर आप नॉर्मल ऐसा काटते तो यहां पर एक सर्कल बनता, टेढ़ा काटते हैं तो एक ऑब्लिक स्ट्रक्चर बनता है. दोनों को कंपेयर किया जाए मैथमेटिकल टर्म्स में, यू विल फाइंड ऑब्लिकली काटे हुए पार्ट में सरफेस एरिया इज मोर, और ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से वो ज्यादा एरिया जमीन के संपर्क में ज्यादा आएगा. होता यह है कि जब आप इसको जमीन के अंदर लगाते हो, मान लीजिएगा ये जमीन के अंदर मैंने लगा दिया, तो जो पार्ट जमीन के संपर्क में आने वाला है, जो कि कटा हुआ था, वहां पर होगा क्या,
पूरी तरह से इस ब्रांच के अंदर जो भी हार्मोन हुआ करता था, दैट इज प्रमोट करने वाला हार्मोन, दैट इज द ग्रोथ प्रमोटर, ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इट विल गेट एक्यूमुलेटेड ओवर हियर। और जिस जगह पर एक्यूमुलेशन हुआ है वहां पर यू विल फाइंड पूरी तरह से एक एडवेंटेशियस बर्ड, एडवेंटेशियस रूट्स बनेंगे और उसी एडवेंटेशियस रूट्स में से पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन विल बी पॉसिबल एंड न्यू प्लांट विल बी जनरेटेड। सो दैट इज द वे कि ये जो रूट्स बने हुए हैं वो रूट्स ग्रेजुअली पानी प्रोवाइड करेंगे, मिनरल्स प्रोवाइड करेंगे और उसी प्रकार से वो प्लांट आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। इस्तेमाल क्या किया हमने इस्तेमाल किया एक डाली को। सो यहां पर वो हो गया स्टेम कटिंग। उसी प्रकार से रूट का पार्ट आप ले सकते हो, उसी प्रकार से लीफ का भी पार्ट ले सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पर लिस्ट आउट बता दूं सो दैट आपको इजी हो जाए नोट्स बनाने के लिए। हियर इट इज। सबसे पहला वाला जैसे मैंने बताया रूट, एग्जांपल के तौर पे ब्लैकबेरी है, रास्पबेरी है, टैमरिंड है और लेमन है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द रूट्स विच आर टू बी टेकन बाय द ह्यूमंस एंड बाय कटिंग मेथड यू कैन क्रिएट अ न्यू प्लांट ग्रुप। अनदर वन दैट इज द स्टेम, जहां पर रोज का इस्तेमाल कर सकते हो, सिट्रस है, टी है, कॉफी है, डुरांटा है, क्लेरोडेंड्रॉन है। तो इन सब प्लांट्स की स्टेम का इस्तेमाल किया जा सकता है एंड दैट कैन जनरेट अ न्यू प्लांट। लीफ का एग्जाम्पल अगर हम ले ले, ब्रायोफाइलम है, सेंसेवेरिया है, जिसके लीफ के पार्ट को इंसान इस्तेमाल करता है एज अ कटिंग टेक्निक और फिर जाके एक नया जनरेशन क्रिएट हो सकता है। अब अगर हम स्टार्ट करें लेयरिंग के बारे में, लेयरिंग के अंदर यू विल फाइंड इट इज अ सिंपल लेयरिंग, कंपाउंड लेयरिंग, माउंड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग, दैट इज गुट्टी। अब इसकी मैं बात करूं सिंपल लेयरिंग के अंदर किस प्रकार से टेक्निक को अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि लेयरिंग टेक्निक में क्या किया जाता है। सबसे पहले अ प्लांट इज सिलेक्टेड। अब जो प्लांट आप सिलेक्ट करते हो उनमें 4 चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है। वो बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, उसके रूट सिस्टम वेल मॉडिफाइड फॉर्म में होनी चाहिए, अलॉन्ग विद दैट वो डिजीज फ्री होना चाहिए और चौथा वाला वो डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें जिसमें पाई जाती हैं वैसे वाले प्लांट को हम सिलेक्ट करते हैं और वो प्लांट पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। अब लेयरिंग टेक्निक के अंदर मैं पहला वाला बताता हूं एंड दैट इज द सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले प्लांट की एक डाली सिलेक्ट की जाती है। ठीक है, प्लांट की एक डाली सिलेक्ट की गई। अब इस डाली को झुकाया जाता है, इट इज बिन बेंड करके जमीन के अंदर सर्टन पार्ट जाएगा एंड द टिप ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच विल बी मूविंग अबव द सॉइल। अब जो पार्ट जमीन के अंदर गया है उसको हल्का सा आप सुपरफिशियल कट करोगे। व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट गिव अ सुपरफिशियल कट और फिर जाके इस आकार में ये वाला पोर्शन जो है वो जमीन के अंदर होगा, ये जो है वो जमीन के बाहर की तरफ होगा और फिर जिस पार्ट से आपने सुपरफिशियली काटा था जो जमीन के अंदर है वो वैसे ही रहे, उसके लिए एक हुक जैसा स्ट्रक्चर आपको भरा देना है एंड दैट इज द पेग। दिस इज द पेग विच विल अल्टीमेटली फिक्स दैट पर्टिकुलर प्लांट इन दैट कर्व्ड पोजीशन। After that, we will find after few days the adventitious roots will be arising from the cut region. Again, the same old story as what I talked about earlier. कि जहां पर पूरी तरह से ग्रोथ प्रमोटर्स एक्यूमुलेट हो गए वहां पर दे विल जनरेट द रूट्स विच आर ऑब्वियसली ऑफ एडवेंटेशियस टाइप एंड रिजल्टिंग इनटू अल्टीमेटली अ न्यू प्लांट। कब, जब आप उसको काटोगे। अब ये जो है मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से ये दिखता है। सो यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो मैं बता रहा था कि दिस इज द प्लांट विच यू आर सिलेक्टेड। एक डाली का मैंने इस्तेमाल किया, डाली को मैंने झुकाया, झुकाने से पहले यहां से मैंने उसको सुपरफिशियली काटा था और उस प्रकार से मैंने उसके टिप को बाहर निकाला जैसे कि स्क्रीन पर नजर आता है। ठीक है, अब ये वाला कर्वेचर वाला पोर्शन फिक्स रहे उसके लिए मैं यहां पर एक हुक लगा लूंगा, दैट इज द पेग, और उसी पेग लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इट विल रिमेन इन पोजीशन and once it remains in position it is left at it is for a longer time period। कुछ दिनों के बाद अगर आप देखोगे कि वहां पर रूट्स निकल जाएंगे और ये रूट्स का प्रकार हुआ एडवेंटेशियस रूट्स निकल आए। अब जाके मुझे क्या करना है कि इस पोर्शन से
मदर वाला प्लांट है ये, दिस इज द मदर प्लांट एंड दिस इज द ब्रांच. आई जस्ट हैव टू कट दिस पर्टिकुलर पोर्शन फ्रॉम दिस पोजीशन इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. यहां से उसको कट कर देंगे. जैसे ही ये कट किया जाता है, ये वाला पार्ट विल बी एक्टिंग एज एन इंडिविजुअल प्लांट. सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज द लेयरिंग टेक्निक. एग्जाम्पल आप देख सकते हो, रोज को ले सकते हो, लेमन को ले सकते हो, ग्रेप को ले सकते हो, हिबिस्कस को ले सकते हो, जैस्मिन को ले सकते हो एंड चेरी को भी इस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है. अब हम नेक्स्ट वाले की बात करेंगे इन द नेक्स्ट. Okay, thanks a lot and see you in the next lecture. Be safe. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन लाइक बटन. प्लीज share and subscribe. Alvida. See you in the next lecture. Bye bye.